एपिसोड की शुरुआत में हमें पता पड़ता है कि 3 साल पहले सियोन नाम के एक लेजेंडरी हीरो ने नर के दरवाजे को सील कर दिया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो नर का दरवाजा खुल जाता है और वहाँ काफी सारे डीमंस होते हैं। अब 3 महीने बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर स्कॉट अपने द्वारा उगाई गई मूली को उखाड़ता है। वो उस मूली के सेब से काफी खुश होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से आंसू तक आने लगते हैं। अब वो मूली को पॉलिथीन से पैक करने लगता है, लेकिन भाई की आंखों में जुनून थोड़ा अलग नजर आने लगता है, जैसे वो मूली को नहीं किसी और को। अब एक लड़की यूना वहाँ आती है और पूछती है कि तुम इस मूली पर ये पॉलिथीन क्यों चढ़ा रहे हो, जिस पर स्कॉट कहता है हर आदमी को मूली का सेब लड़की की थाइस की तरह चाहिए। इस पर यूना कहती है ऐसा तुम जैसा परवर्ट ही सोच सकता है। वो सोचती है मेरा ऐसा चाइल्डहुड फ्रेंड कैसे हो सकता है। अब हम लेजेंडरी हीरो सियोन की स्टैचू देखते हैं, जिसे देखकर यूना कहती है लेजेंडरी हीरो हमारी एज का ही है, उसने इस दुनिया को बचाया था। अब स्कॉट कहता है काहे का हीरो, उसकी सील को काफी पहले ही तोड़ दिया गया है और अब डेविल्स फिर से अपना आतंक मचाने लगे हैं। एक्चुअली स्कॉट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक उसका खेत सलामत है तब तक सब बढ़िया है। एक्चुअली स्कॉट को थाइस से बहुत ज्यादा प्यार है। वो यूना के थाइस को देखकर उनकी तारीफ करता है और उनके काफी करीब आ जाता है, जिससे गुस्सा होकर यूना उसके सही जगह पर लात मार देती है। इस पर वो उससे सॉरी मांगता है। अब यूना कहती है तुम हर वक्त ऐसी चीजों के बारे में ही सोचते हो, क्या पता अभी कोई डेविल आ गया तो। इस पर स्कॉट उसे अपना बनाया ट्रैप दिखाता है। वो फुल्ली तीखे बैम्बू से बना होता है, इस पर जो भी डेविल पांव रखेगा सीधा खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं यूना वहां से जाने लगती है कि तभी बाहर गेट की तरफ एक बड़ा डेविल आ जाता है। उसे देखकर यूना भागने लगती है कि तभी ठोकर लगने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। डेविल उसके काफी करीब आ जाता है। यूना काफी डर जाती है। अब हमारे स्कॉट भाई अपने लेवल का ब्रेन यूज करता है। वो वहाँ बारबेक्यू करना स्टार्ट कर देता है ताकि डेविल यूना को छोड़ उस बारबेक्यू को खाने आ जाए, लेकिन वो डेविल कहता है मुझे पोर्क पसंद नहीं। इससे भाई की फटकर 4 हो जाती है। अब हम देखते हैं कि कोई डेविल को वहीं मार देता है। वो कोई और नहीं लेजेंडरी हीरो सियोन होता है। इसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। अब सियोन कहता है मुझे खुशी हुई यूना तुम ठीक हो। यूना इस बात से खुश होती है कि सियोन उसे जानता है, बिकॉज 3 साल पहले किसी कांड से उसने उसे बचाया था। यूना सियोन से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने लगती है। ये बात स्कॉट को पसंद नहीं आती। एक्चुअली स्कॉट यूना को पटाना चाहता था, पर सियोन की वजह से वो ऐसा अभी तक नहीं कर पाया। अब हम देखते हैं सियोन को भूख लगने लगती है, तो इस पर यूना उसे अपने घर खाना खाने को बुलाती है, लेकिन तभी सियोन को वो बारबेक्यू की स्मेल आने लगती है। वो उसे खाने के लिए बढ़ता है, लेकिन स्कॉट के ट्रैप पर ध्यान दिए बिना ही वो वहाँ जाने लगता है और वहीं मर जाता है। ये क्या ही मौत थी। लेकिन इस बात पर सभी स्कॉट पर गुस्सा होते हैं और उस पर पत्थर फेंकते हैं, जिस पर स्कॉट कहता है अबे रुको यार, देखो ये बंदा ट्रैप में गिरकर मरा है, इस स्टोरी पर कौन बिलीव करेगा। एक्चुअली स्कॉट इस बात पर अपने साथ खड़े लोगों को फंसा सकता था, तो अब सभी अपनी जान बचाने के लिए एक आइडिया सोचते हैं, जहाँ स्कॉट कहता है क्यों ना इसे दफना दिया जाए। अब रात को उसे गाड़ कर दफना देते हैं, लेकिन दफनाते वक्त एक लड़की उन्हें देख लेती है। अब अगले दिन स्कॉट उठता है और अपने कांच में अपना चेहरा देखता है। अब स्कॉट सियोन जैसा दिखने लगता है, जिसे देखकर वो खुद चौंक जाता है। अब वो युआन के घर जाता है, जहाँ युआन भी उसे देखकर घबरा जाती है। वो वापस जिंदा हो गया, लेकिन इस चीज का स्कॉट फायदा उठाना चाहता था। वो उसे अच्छी सी आउटफिट पहनकर आने को कहता है। वो पहनकर भी आ जाती है। इस बात से वो खुश हो जाता है कि इस आउटफिट में तो फायदा है। अब यूना को उसमें से स्कॉट जैसी बदबू आने लगती है। इस बदबू से वो गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का मारती है, जिस वजह से उसकी एक आंख बाहर आ जाती है। इस पर यूना और गुस्सा होती है कि वो एक मॉन्स्टर है। इस पर स्कॉट यूना और अपने बीच वाली बात, यानी बचपन में वो एक डायलॉग ज्यादा बोलती थी कि मैं एक मैजिकल गर्ल हूँ, ऐसा कहकर वो ये प्रूव करता है कि वो स्कॉट है। इस पर गुस्सा होकर वो उसे जोर से डंडा मारती है। अब उसे पता पड़ जाता है कि ये स्कॉट है, पर दोनों ये नहीं समझ पाते कि आखिर उस पर सियोन का अपीयरेंस कहां से आ गया। स्कॉट को लगता है कि उसकी आत्मा सियोन के बॉडी में ट्रांसफर हो गई है। अब हमें एक लड़की की हंसी सुनाई देती है। वो उसके खेत में उसी ट्रैप में झूल रही होती है। उसका नाम आंद्री होता है। उसी ने सियोन की बॉडी में उसकी साउल ट्रांसफर करी थी। अब हमें पता पड़ता है कि रात को सोते वक्त उसने ऐसा किया था। अब आंद्री कहती है तुम अब फालतू के काम नहीं कर सकते, तुम एक लेजेंडरी हीरो हो, तुम्हें दुनिया को बचाना है। वो बताती है कि उसने सियोन से प्रॉमिस किया था कि जब भी वो मरेगा तब उसकी बॉडी को किसी सही बंदे के हाथ में थमा दिया जाएगा। अब उसे उसके साथ जाना ही होगा। युआन भी अपना पैकअप कर लेती है, लेकिन स्कॉट मना करता है कि वो वहां नहीं जाएगा, जिस पर आंद्री कहती है तुमने सियोन का मर्डर किया है। इस पर स्कॉट कहता है मेरे पास हीरो की बॉडी है, तुम जैसा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस पर आंद्री कहती है तुम अभी भी उसके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि वो उसे एक छोटे कॉफिन को बताती है जिसमें उसकी रियल बॉडी सील होती है। जब उसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी तब वो उसे तोड़ देगी। इस पर स्कॉट मान जाता है। अब वो बेलून नाम की कंट्री में आते हैं। वैसे तो वो खुश नहीं होता, पर सारी लड़कियां उस पर फिदा थी, इस बात से वो खुश हो जाता है। अब वो एक शॉप में आते हैं जहाँ एक मैजिकल स्टिक यूना को पसंद आती है। इस होशियारी में कि स्कॉट उसे इंप्रेस कर पाएगा, वो कहता है कि इसे मैं खरीदूंगा, पर उसका प्राइस 10 मिलियन क्रंक होता है, जो उसके बजट से बाहर था। लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्या पे करके आता है कि वो कम पैसों में भी मान जाता है। अब वो एक रूम लेने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी पैसों की कमी पड़ती है, जिस पर स्कॉट कहता है क्या किंग तुम्हें पैसे नहीं देता था। इस पर आंद्री कहती है कि वो कभी किंग से मिली ही नहीं। एक्चुअली आंद्री नेसर मनी नाम के एक मैजिक जानती है, जो कि यूज करना इलीगल है, इसीलिए उसे किंग से दूर रखा जाता है। लेकिन पता नहीं फिर भी वो शॉप वाला भी मान जाता है। अब बाहर 2 लड़कियां उससे मिलती है और कहती है आप में से बदबू आ रही है, आप नहाए नहीं हो क्या। उसमें से एक लड़की कहती है कि मैंने आजकल हीरो के बैरूपियों को घूमते हुए देखा है। ऐसा कहकर वो कहती है मेरा भाई उनके साथ काम कर चुका है, वो इन्हें पहचान लेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ आता है। उन दोनों के बीच फाइट करने का प्रॉमिस होता है, जिसमें स्कॉट हार जाता है, जिससे लोगों को पता पड़ता है कि वो एक बहरूप
स्कॉर्पिया है। अब आंद्रे अपने लिए डेविल्स को मारने की जॉब ढूंढ लेती है। तभी वहाँ काइल नाम का बंदा आता है जो सियोन को ढूंढने ही आया था। जहाँ आंद्रे कहती है वो मर चुका है। वहाँ स्कॉट को मारने की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि तभी काइल आकर उन्हें रोकता है। वो स्कॉट को एक तलवार देता है जो बड़ी हो जाती है लेकिन फिर भी परफेक्ट नहीं। अब यूना आकर कहती है ये 300 डेविल्स को मारकर ये प्रूव करेगा कि ये रियल सियोन है। इस पर सभी एग्री करते हैं लेकिन अभी भी स्कॉट डरा हुआ था। एक्चुअली उसकी तलवार मुड़ने का रीजन उसका माना मतलब पावर लेवल कम होने की वजह से था। वो मैजिक क्रिस्टल से इसे प्रूव करती है। इस पर काइल कहता है क्यों ना मैं ही नया लेजेंडरी हीरो बन जाऊं, लेकिन इस पर आंद्रे मना कर देती है कि सियोन के सक्सेसर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इस पर काइल कहता है तो चलो मैं इसे ही खत्म कर देता हूं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय।